भक्ताम्र स्तोत्र के 41वें श्लोक में प्रवेश करें, इससे पहले एक छोटे से प्यारे से गीत के माध्यम से स्वयं को प्रेरित करें, स्वयं को समझाएं। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हमें आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। पहले हमें आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हमें आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। पहले हमें आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। बच्चे पाप की कमाई से, बच्चे पाप की कमाई से, सदा शुभ कर्म करें, रहें दूर बुराई से, सदा शुभ कर्म करें, रहें दूर बुराई से। तो क्या करें? यहाँ सब रह जाएगा, यहाँ सब रह जाएगा, दिया हुआ जो हाथ से वही साथ निभाएगा, दिया हुआ जो हाथ से वही साथ निभाएगा। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हमें आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। पहले हमें आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। हैं सब मेहमान यहाँ, हैं सब मेहमान यहाँ, करके भलाई जो गए, है उनके निशान यहाँ, करके भलाई जो गए, हैं उनके निशान यहाँ। हम भी ऐसे काम करें, हम भी ऐसे काम करें, जब तक दुनिया रहे, सूरज की तरह चमकें, जब तक दुनिया रहे, सूरज की तरह चमकें। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें,
पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार। भगवान को याद करें, भगवान को याद करें। जीवन कीमत है, ना इसे बर्बाद करें। जीवन कीमत है, ना इसे बर्बाद करें। यह कामना हम सबकी, यह कामना हम सबकी। प्रभु हमें दो सुमति, यह भावना है सबकी। प्रभु हमें दो सुमति, यह भावना है सबकी। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। इस मानसिकता से जब भी हमारा तुम्हारा मन मानस जुड़ जाएगा तो जीवन में बदलाव आए बिना नहीं रह पाएगा। बदलाव आएगा ही आएगा। कि दूसरे को सुधारने से पहले मुझे स्वयं सुधरना है, दूसरे को बदलने से पहले मुझे स्वयं बदलना है। यही एक पॉजिटिव चेंज कहलाता है। इसी को हम सकारात्मक परिवर्तन कहते हैं। अपने को बिगाड़ कर अगर हम दूसरे को सुधारने चलेंगे तो पहली बात तो हमारी बात का सामने वाले पर कोई भी असर होने वाला है ही नहीं। तो धर्म का जो क्षेत्र है, अध्यात्म का जो वातावरण है, या अध्यात्म की जो शुरुआत है वो स्वयं से ही होती है, खुद से ही होती है। आचार्य मानतुंग ने हम सभी में भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से भक्ति के भाव जगाने से पहले वो स्वयं भक्त बने। भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से आदिनाथ परमात्मा को हमारे से जोड़ने से पहले वो स्वयं जुड़े। भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से आचार्य मानतुंग ने भक्ति का जो आनंद लिया उसको उन्होंने स्वयं पहले लिया, फिर भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से उस आनंद को उसमें भरा और ये कहा कि जब तुम भगवान से मन वचन और काया से जुड़ जाओगे, जो आनंद मुझे मिला वही आनंद तुम्हें भी मिलेगा।
लीजिए 41वें श्लोक में, क्योंकि अब हम इस यात्रा को करते करते अपने पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं, और इस समय आजकल के श्लोकों में भय से मुक्त होने की कला सीख रहे हैं। अगर आप देखोगे ना इस भक्तामृत स्तोत्र को, तो 48 श्लोकों को अगर हम बांटते हैं तो भक्त का बचपन भी इसी में मिलेगा आपको, भक्त की जवानी भी मिलेगी इसमें, और भक्त का वार्धक्य बुढ़ापा भी झलकेगा। और बुढ़ापे का मतलब आप जानते हो, बुढ़ापे का मतलब असक्त होता है। असक्त यानी मजबूर, लाचार। लेकिन आचार्य मानतुंग एक बात कहना चाहते हैं कि तुम शरीर से जुड़ोगे या जुड़े रहोगे तो बचपन का जो बचपना है, जवानी की जो मदहोशी है, बुढ़ापे की जो लाचारी है, वो तुम्हें प्रभावित करेगी। लेकिन बचपन से ही अगर आप भगवान से जुड़ जाओगे तो आपका बचपन भी सुगंधमय बनेगा, आपकी जवानी का जोश भी होशपूर्ण बनेगा, और आपका बुढ़ापे की जो लाचारी है, जो मजबूरी है, परमात्मा के सानिध्य में वो मजबूत बन जाएगी। बुढ़ापे का मतलब ये भी होता है कि अब इस घर को छोड़ने का वक्त आ गया है। आप इसको ये भी समझ लीजिएगा, ये मैं उस आधार पर बोल रहा हूं, उस आधार पर बोल रहा हूं क्योंकि बुढ़ापे के बाद बंदा सोच ही लेता भाई अब तो आ ही गया वक्त, अब तो जाना ही है ना। आने वाला भी तुम्हें बताता रहता है बहुत उम्र हो गई, इसका मतलब यही होता है। तुम्हें भी लगता है यार हो तो गए, अब तो पता नहीं कब राम का बुलावा आ जाए, कभी होता है, ये सब सेंस है ये। लेकिन यहां पर देखिए धीरे धीरे आचार्य मानतुंग ने बच्चे की मनस्थिति का दिग्दर्शन कराया, अष्ट महाप्रत्याहारियों के माध्यम से। मतलब वो जो समोसरण का जलजला है, समोसरण का जो सौंदर्य है, समोसरण की जो पूर्णता, पूर्ण जवानी है, भरपूर रवानी जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो एक किस्म से चरमोत्कर्ष था जब हम समोसरण का वर्णन कर रहे थे। लेकिन अब भय का वातावरण, भय से मुक्त होने की कला भी सिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे व्यक्ति वार्धक्य में जाता है, बुढ़ापे में जाता है, तो डर लगने लगता है। उस डर से कैसे हमें निजात मिले, उस डर से हमें कैसे मुक्ति मिले, उसके कुछ नुस्खे, उसके कुछ उपाय, उसके कुछ सुझाव आचार्य मानतुंग इन श्लोकों के माध्यम से बोलते जा रहे हैं। तो जब भी हम कभी भी भक्ताम्र स्तोत्र को बड़ी आत्मीयता के साथ, बड़े भावों के साथ जब अनुभव करते हैं तो इसमें हमें सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भक्ताम्र स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक में परमात्मा की औषधि है। इसी में बाल जीवन घुट्टी भी है ना। बचपन में हम कौन सी 555, हाँ मुरली घुट्टी 555 है ना। वो 55 है ना। बचपन बचपन नहीं 55 में भी बचपन का एहसास बना रहे, शायद इसलिए वो पिलाई जाती होगी 555।
तो आप कुछ भी आप समझ लीजिए उसके बारे में, पर लेकिन अब ये जो भय का वातावरण बन जाता है उसमें अंदर, क्योंकि आचार्य मानतुंग ने जंगल की साधना की है और इन सब परिस्थितियों से वो गुजरे हैं, और परमात्मा से जुड़ने के बाद इन परिस्थितियों से किस तरह सहजता से वो निकलते आए हैं, वही अनुभव अपना इन आखिरी पंक्तियों में फरमा रहे हैं। ये चीज आप समझते चले जाइएगा। पहले हाथी का भय ना, हाथी बड़ा विशाल होता है भैया, और बिरचा हुआ हाथी तो पूछो ही मत, है ना। और फिर आगे बात शेर की, फिर बात आई किसकी, अग्नि की। जंगल में आग लगा करती है, आग भी बड़ी डरावनी, बड़ी भयावनी, आग बड़ी भयंकर रूप होती है। जब विकराल रूप रहती है तो पता नहीं आदमी के कितने सपने जल जाते हैं, व्यक्ति का सामान ही नहीं जलता है, पता नहीं कितने अरमान जल जाते हैं। इंश्योरेंस होने की बात अलग है, लेकिन कभी जब ये श्लोकों की रचना होती थी उस समय इंश्योरेंस की व्यवस्था कोई थी? आजकल तो कोई जल जाए तो घबराते नहीं है ज्यादा, न जले तो जल जाए, मिल जाएगा मुआवजा। पर लेकिन उस वक्त की बात है कि जिस समय ये मुआवजे का कोई खेल नहीं हुआ करता था, व्यक्ति बड़ी मेहनत से कमाता था और सब अपने सामने जब उसको उजड़ते हुए देखता था तो पूरी तरह बर्बाद होता था। तो आज चौथा भय है सर्प भय, है ना। हाँ, बड़ा। और देखो आज के श्लोक में अगर हम गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर्प भय, डर लगता है ना। सच बताओ, अगर यहां आ जावे, है ना, क्या होगा पूछो ही मत। नहीं, ऐसा होगा नहीं, यहाँ ये प्रेम भवन है, यहाँ ऐसा विश्वास रखना है। पहले उच्चारण कर लेते हैं। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोधतं फणिनमुत्फन्मापतन्तम् आक्रामतीक्रम युगेन निरस्तशङ्कस् त्वं नाम नागदमणि हृदयस्य पुंसः त्वन्नाम नागदमणि हृदयस्य पुंसः। त्वन्नाम नागदमणि हृदय यस्य पुंसः। त्वत्नाम तुम्हारे नाम की नागदमनी, जड़ी बूटी है ये नागदमनी। इन बूटियों के कई प्रकार हैं, कई तरीके हैं। जब कभी सांप और नेवले का जब मुकाबला होता है, लड़ाई होती है, अगर सांप नेवले को काट लेता है तो अपने शरीर में जहर ना चढ़े तो एक नॉरवेल नाम की एक जड़ी बूटी होती है, उसकी सुगंध को सूंघने भागता है नेवला फटाफट, और जैसे उस सुगंध को सूंघता है सांप का जहर अपने आप उतर जाता है और फिर दोबारा तैयार होकर के आ जाता है। उनका आजाद। तो वो वजह, वो जो नॉरवेल नाम की एक जड़ी बूटी का नाम है, ऐसी कई नागदमनी। नागदमनी का मतलब है जो नाग का दमन कर दे। नाग का दमन नहीं, नाग के जो जहर का दमन कर दे। दमन ही नहीं बल्कि उसका शमन कर दे, उसको समाप्त कर दे। तो बोल रहे हैं ये सब चीज जोड़ी है कि त्वत नाम नागदमनी हृदय। हृदय, हृदय यानी हृदय में, माइंड को नहीं बोला। ये बहुत गहरी बात है। यहां मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया है, यहां हृदय का उपयोग किया है। हृदय यानी हृदय में, ये सप्तमी है। तो इसके मतलब मैं, पर, ये जो शब्द आते हैं स्पेशल,
तो इसमें वहां पर अधिकरण शब्द आता है। अगर हम विभक्ति को देखें, संस्कृत व्याकरण को देखें, तो वहां अधिकरण एक शब्द आता है। अधिकरण जहां पर अधिकार होता है, जिसको हम अपना मानते हैं, जो जिसको हम अपना बना लेते हैं। अब जैसे मैं पट्टे पर बैठा हूं, तो इस पे मेरा इस वक्त अधिकार है। तो कोई चीज जहां पर रखी उसके ऊपर उसका अधिकार है। अधिकार उसने आधार दिया हुआ है। आधार दिया हो, अधिकार दिया हो, बात एक ही है, वो कोई अलग अलग बात नहीं मानी जाती है। तो बोले कि त्वत नाम नागदमनी हृदय यस्य पुंस, यस्य यानी जिस पुरुष के, जिस आत्मा के अंदर, जिसके अंदर तुम्हारे नाम की नागदमनी जड़ी बूटी है, फिर क्या क्या होता है। रक्ते क्षणम, रक्ते रक्ते क्षणम समद, समद कोकिल कंठ नीलम। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम। क्रोधोधतम फणिनमुत फण मापतंतम आक्रामति कर्म युगेन निरस्त शंकस तम नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसे। इसको हम गहराई से समझ लेते हैं। रक्त क्षणम, जिस वक्त सांप यानी सर्प, नाग गुस्से में आता है, तो सबसे पहले उस सांप की आंखें रक्त हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। रक्ते क्षणम, आंखें लाल हो जाती, देखने वाली बात होती है। उसका जो चेहरा जो फुंकारे मारता, उसकी आंखें जैसी लाल हो जाती, खून उतर आता है। आप ये देखिए, और वो खून क्यों उतरता है? समद, 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 मद सहित, मद सहित यानी जिस सांप के अंदर जहर ज्यादा है, जहर ज्यादा है, जो सांप जितना जहरीला होगा, जो सांप के पास जितना जहर होगा, वो उतना ही उतावला हो जाता है, क्योंकि मालूम है कि ताकत है मेरे पास, मारूंगा तो पानी नहीं मांगेगा। उसे अपनी ताकत का पता है कि मेरे पास जहर की ताकत है। समद, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास कुछ मिल जाए तो मद आ जाता है उसको। जैसे पैसे वालों को पैसे का मद आ जाता है। अब आप बोल देते हो क्योंकि तुम्हें ये मालूम है उसको भी खरीद लूंगा, उसको भी खरीद लूंगा, मेरे पास है ताकत, है ना। किसी को शरीर की ताकत, किसी को विद्या की ताकत, बुद्धि की ताकत, मतलब मद आ जाता है, मद। तो यहां समद, समद का मतलब यह है कि उसमें जहर भरपूर है, जहर की मात्रा है, उसमें जहर इतना है। और उस जहर की क्वांटिटी को देखकर, उसकी प्रचुरता को देखकर एकदम समद। और ऊपर से कोकिल कंठ नीलम, कोयल का जो गला होता है, कोकिल कंठ, उसके जैसा काला और नीला, नीला रंग या काला रंग, काला फणधर, विषधर। ऊपर से बोल दिया क्रोधोधतम, क्रोध में जो पागल हो चुका है, पागल हो चुका है। क्रोधोधतम, क्रोध से उद्धत, क्रोध में जो उद्दंड हो गया है, उद्धत का मतलब उद्दंड हो गया है। अब वो बस वो कुछ कर देना चाहता है, अब वो उसके बस में बात नहीं, इतना क्रोध में आ चुका है कि वो बदला लेना ही चाहता है, वो सामने वाले को डसना ही चाहता है। इतना क्रोध में आ गया है कि वो अपना सारा का सारा जहर सामने वाले में उतार देना चाहता है। वो ये कहना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि तूने टक्कर किससे ली है, तूने छेड़ा किसको है, ये बताना चाहता है कि तूने समझा क्या है मुझको। जब क्रोधोधतम, क्योंकि जितनी आपके पास ताकत होगी ना, उतना ही क्रोध बढ़ जाएगा आपका। हाँ, क्रोध भी उसी मात्रा में बढ़ जाता है। आप कभी भी देख लेना, अगर आप कमजोर हो, वो छोड़ यार, पंगा मत ले, वैसे ही मर जाएंगे, वैसे तो मरे हुए पहले ही। और जहां तुम्हारे पास कुछ ताकत हुई, और आपको बताओ, हम संत लोग भी भक्तों के बल पर उछलने लग जाते हैं। हाँ, मत कमाल की बात है। हम संत लोग भी ये नहीं समझते, बोले ये भैया कभी भी बदल जाएंगे,
कभी भी दूसरे के पास चले जाएंगे। लेकिन नहीं, मेरे पास इतना भक्त समुदाय है ना। जब भरा हुआ पंडाल देखता ना साधु, और उस समय पट्टे के ऊपर बैठा बैठा बैठे देखा करो संतों के मिजाजों को, वो पता लग जाता कि यार क्या पब्लिक है। अगर मैं इस मानसिकता का शिकार हूं तो उस समद यानी मद सहित सांप में और मेरे में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि मेरा क्रोध भी बढ़ जाएगा और मैं कुछ भी एटीट्यूड दिखाना, क्योंकि एटीट्यूड वही दिखाते हैं ज्यादा है। समझते होंगे आप, एटीट्यूड तो है, आप सबकी भाषा है एटीट्यूड। आप बोल देते कोई थोड़ा सा करके, वो क्यों एटीट्यूड दिखा रही है भाई, क्या बात है। तो एटीट्यूड कोई भी दिखाने लगे, क्योंकि आखिर हम भी इसी बीमारी के बीमार हैं, इसी रोग के रोगी है। क्रोधोधतम फनिन फनिन फन फन, आपने देखा होगा क्रोध जैसे बड़ा एकदम सांप फन ऊपर उठा लेता है। फणीन मुतफन फणीनम उत्फन उत्फन उत्फन, उत कहते उठने को, फन को जिसने उठा लिया, पहले भड़बड़ाया फिर उठा लिया, और फिर क्या, आपतंतम सामने लपका, सांप सामने लपका, आपतंतम मेरी तरफ लपका, यानी सामने वाले की तरफ लपका क्रोध के अंदर। अब ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा करे भगवान तुम्हारा कभी ऐसी परिस्थितियों से कभी सामना ना पड़े, ऐसी मैं शुभकामना दे रहा हूं, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि जितना डर होगा, जितना हमारे अंदर डर हो जाएगा, उसका परिणाम उसी तरह आने लग जाएगा। तो यहां बोला इतना भयंकर सांप जिसके कण कण में जहर भरा हुआ है और जो डसने को तैयार है, क्रोध में लाल हो रखा है। आक्रामति क्रम युगेन निरस्त संकस, आक्रामति कर्म युगेन, जो फन उठाकर खड़ा हुआ है। यहां पर तो वो बोल रहे हैं भक्त शिरोमणि आचार्य मानतुम कि ऐसे खड़े हुए सांप के ऊपर से भी तुम निकल जाओ तो भी वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। किसका? जिसके हृदय के अंदर तुम्हारे नाम की नागदमनी जड़ी बूटी है। अब इसको समझते हैं, ये तो इसका अर्थ बताया। आप ये मान करके चले, प्रभु के नाम का चमत्कार तो है, क्योंकि नाग का जो जहर है वो शैतानी ताकत है, ताकत तो है। और ताकत दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक शैतानी ताकत होती है, एक रूहानी ताकत होती है, एक देवीय शक्ति होती है, एक आसुरी शक्ति होती है, एक विनाश करने वाली होती है और एक बचाने वाली शक्ति होती है। दोनों शक्तियां होती हैं। बचाने वाली को भी शक्ति कहते हैं और मारने वाली को भी शक्ति कहते हैं, लेकिन इन शक्ति के दो डिवीजन कर दिए, दो विभाग कर दिए। आसुरी शक्ति जो दूसरे का विनाश करने की सोचे और विनाश करने में जिस शक्ति के आधार पर वो सक्षम हो जाए, वो है आसुरी शक्ति। और एक है देवीय शक्ति, आसुरी शक्ति का प्रतिपक्ष। उस आसुरी शक्ति से बचाने वाली भी एक शक्ति विद्यमान है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सब चीज है, सब चीज है। अगर नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव पावर भी है। एक पावर ऐसी है जो इंसान को शैतान बना देती है और एक ऐसी भी पावर है जो इंसान को भगवान बना देती है। पावर तो पावर है ना, इंसान उस पावर के आधार पर इंसान शैतान भी बन जाता है और उस पावर के आधार पर इंसान भगवान भी बन जाता है। और ये पावर का ही खेल है, ये शक्ति का ही खेल है, और ये दोनों ही शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान है। कषायों में भी शक्ति है, विषयों में भी शक्ति है। राग और द्वेष भी बड़ा पावरफुल होता है।
जो हमारी बुद्धि को नष्ट कर दे, हमारी विवेक शक्ति को नष्ट कर दे, जो हमें पकड़ करके नरक में ले जाए, शक्ति तो है उसके अंदर। अनंतानुबंधी के जो कसाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ है, उनकी भी तो शक्ति है। उस शक्ति के आधार पर हमारे अंदर धर्म करने के भाव नहीं आते, भला करने के भाव नहीं आते, किसी को बचाने के भाव नहीं आते। हम उसकी गिरफ्त में इस कदर आ जाते हैं, इस कदर आ जाते हैं कि भला करने की नहीं सोच पाते। तो शक्ति तो है, और एक शक्ति ऐसी भी है, इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी बंदा मुस्कुरा रहा है। ये क्या किसी शक्ति, किसी चमत्कार से कम है? प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर आदमी मर जाए, आदमी बर्बाद हो जाए, आदमी जीने की आशा छोड़ दे, और ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो भैया ये किसी शक्ति से कम है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, उस आसुरी शक्ति से अनंत गुना शक्ति ये पॉजिटिव पावर में है, इस देवीय शक्ति में। और ये जो भक्ताम्र स्तोत्र है, जो भगवान की शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति है, ये वास्तव में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, बड़ी देवीय शक्ति है। ये अच्छे अच्छों का जहर उतार देती है, ये अच्छे अच्छे के भाव सुधार देती है। ये तो वो शक्ति है जो डाकू को साधु बना देती है, आप कम समझोगे। जो हत्यारे को सहारा देने वाला बना देती है, ये कम शक्ति है? तो बोल रहे हैं कि आक्रामती क्रम युगे ने निरस्त संकस, उसको लांग जाता है, और वो सांप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निरस्त संकस, ये बड़ा शब्द है, निरस्त, दूर कर देता शंका को। संकस, शंका है, शंका है, शंका, शंका यानी डाउट्स, संदेह, संदेह को दूर, यानी इसमें कोई संदेह नहीं। इसका भाव समझिएगा आप यहां पर, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। अगर तुम दिल से भगवान से जुड़ गए, तुमने भगवान को अपना रहबर, अपना सब कुछ मान लिया पूरी तरह से, अगर आप भगवान से जुड़ गए, तो मालूम है क्या होगा? अगर आप भगवान से जुड़ जाओगे तो उस नाग में भी आपको भगवान नजर आएंगे। क्या बोला? रिपीट करता हूं। जब भगवान आपके अंदर होगा, देखो, भय अगर अंदर होगा तो सांप नजर आएगा। भय, तुम्हें जिंदगी से बहुत लगाव है, तुम जीना चाहते हो, तुम्हारे अंदर जी विषा है, मैं मरना नहीं चाहता, इस फीलिंग से अगर आप जुड़े हुए हो, जी विषा आपके अंदर है, जीने की इच्छा अगर आपके अंदर है, तो ये इच्छा आपको भयभीत बनाएगी, और उस भय के अंदर वो सांप नजर आएगा। लेकिन जब आप अपने जीवन के हर कोने में, समस्त आत्म प्रदेशों में, समस्त पूरे रोम रोम में भगवान को समाहित कर लोगे, भगवान के हो जाओगे, भगवान को समर्पित हो जाओगे, रोम रोम जब भगवान से जुड़ जाएगा, तो भगवान से जुड़ते ही सांप भी तुमको भगवान नजर आएगा। और भगवान कभी किसी का बुरा करता है? ये परमात्मा की शक्ति, परमात्मा किसी का बुरा नहीं करता। बुरा हमारा क्रोध करता है, बुरा हमारा मान करता है, बुरा हमारी माया करती है, बुरा हमारा लोभ करता है। सांप के साथ कनेक्टेड है, ये सब चीजें जुड़ी है। आदमी क्रोध में मर जाए तो या तो सांप मरेगा, सांप बनेगा, और आदमी लोभ लालच में मर जाए, हाय ये ले लूं, कोई छूटे ना, किसी को छूटे ना, अगर वो संपत्ति जोड़ता रहे जोड़ता रहे जोड़ता रहे, और जोड़ता जोड़ता अगर आदमी मर जाए तो मर के फिर सांप बनेगा। ये कहावत आती है कि वो उसने खजाने पे कुंडली मार के बैठा हुआ भाई, वो फिर सांप बनेगा। क्योंकि दो कसाय इतने प्रबल होते हैं, क्रोध में अगर वो मर जाए, और ये हुआ है, एक संत एक गुरु जो क्रोध में मरा है, क्रोध में मरा है, वही मरी हुई मेंढकी पे पांव पड़ गया था गुरु का,
और गुरु बार बार उसे टोका करता था, तुझे ये नहीं करना, तुझे ये नहीं करना, ये करे तो ये पाप लागे, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुझे समझाता रहा तो तुझे ये नहीं करना चाहिए। उस दिन मरी हुई मेंढी, उसके लिए मरी हुई मेंढकी नहीं थी, उसको तो ये लगा चेले को कि मेंढकी गुरुजी के पांव के नीचे आकर मरी है, और चेले को मौका मिल गया। गुरुजी गुरुजी, संतों को ऐसे नहीं चलना चाहिए। अब कभी कभी चेले गुरु बन जाते हैं तो बड़ी भयंकर बात हो जाती है, ऐसे नहीं चल। देखो आपने पंचेंद्री का वध किया है, आपने मेंढकी मार दी। गुरु ने देखा गौर से, अरे बोलिया इसको मरे हुए तो कई घंटे हो गए ना, वाह जी वाह, अगर मारो पांव पड़ जातो तो मेरी जान खा जाते, और तुम्हारे पांव से मरा तो घंटों पहले मरी ना, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो। भोजन करने बैठे, गुरुजी प्रायश्चित करो, मेंढकी मारी। अच्छा भाई कर लेंगे। वो मरी, पुरानी मरी हुई थी तो समझाकर बेचारा गुरु शांत रहा, शांत रहा। शाम का प्रतिक्रमण हो गया, प्रतिक्रमण के बाद फिर वो प्रत्याख्यान की बारी आई। प्रत्याख्यान के बाद बोला जी गुरुजी माने तो पचखान बाद में दीजियो, पहले प्रायश्चित करो। अरे मैं समझा रहा हूं तुझे, बार बार समझता क्यों नहीं। जैसे वो मारने के लिए उठे, अंधेरे का लाभ उठा के चेला तो भाग गया, खंभे से टकराया गुरु, सिर फूट गया, साधु गुरु मर गया, मर के वो चंड कौशिक। और कितने क्रोध में मरे होंगे, और वो कितने क्रोधी बना होगा। चंड कौशिक 12 किलोमीटर तक, 12 कोस बोलते वहां तो, 12 कोस तक पूरा जंगल जला दिया था, जिसके अंदर दृष्टि विष, जिसकी नजरों में ही जहर था। ये तो भगवान महावीर की कृपा हो गई कि अपने आप को उसके पास ले आए, और क्या सोच के लाए कि अगर उसने मुझे डस भी लिया, देखो गौर करना, अगर उसने मुझे डस भी लिया तो उसका जहर तो मुझ पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि मैत्री भाव से भरे हुई हैं वो, उसका जहर तो मेरे पर नहीं चढ़ेगा। लेकिन अगर एक बार भी मेरे प्यार का अमृत, मेरे प्रेम का अमृत उसके मुख में चला गया तो फिर वो बदले बिना नहीं रहेगा। और हुआ भी वही। हुआ भी वही। और आपने देखा होगा नजारा, जिसकी आंखों में जहर था तो सबसे पहले क्या भाव जगे उसको। जैसे भगवान का वो डंक मारा, डंक मारते ही पहले तो नजरों से आग फेंकी है, नजरों का कुछ असर हुआ नहीं। फिर उसने आखिरी हथियार है डसना, वो भी उसने करके देखा, डंक मारा, और जैसे ही भगवान का अमृत जैसे उसके मुख में गया, मुख में जाते ही आय है जाति स्मरण ज्ञान हो गया। यह है अमृत का प्रभाव। जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान होते ही उधर से बोला है भगवान ने, संबुज्जह चंड कोशिया, ये शब्द बोला है भगवान ने, हे चंडकोशिक संबोधि को प्राप्त हो। दसवाने के बाद भी कितनी करुणा है महावीर में, कितनी मैत्री है महावीर में। संबुज्जह चंडकोशिया, ये शब्द बोले महावीर ने। उधर से अमृत पान किया तो जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो पूरा पिछला भान हुआ। जैसे ही पिछला भान हुआ वैसे ही वो सावधान हुआ। जैसे ही वो सावधान हुआ, मन में एक भाव जगे कि सारा नजर का दोष है, सभी नजर का दोष है। तो सबसे पहले उन्होंने एक काम किया कि अपने मुंह को, अपने फन को बिल के अंदर डाल दिया। ना मैं किसी को देखूंगा और ना ही कोई मेरी नजरों का शिकार होगा। पूरा शरीर बाहर फेंक दिया। दया हुई तो कितनी हुई।
लोगों ने नाग देवता समझकर पहले चंड कौशिक समझते थे, अब वो नाग देवता हो गया और उसके ऊपर दूध चढ़ाने लगे, कुछ चढ़ाने लगे, जिसकी वजह से भूरी चींटियां आ गई। और भूरी चींटियां बहुत तेज काटती हैं, कभी भी देखना, इतनी काली चींटी नहीं काटती जितनी लाल चींटी। हाँ, और वो भी मोटे मोटे मकोड़े भी हैं। दया और करुणा इतनी बढ़ी, चंड कौशिक ने करवट तक नहीं ली। क्या सोचकर कि अगर करवट लूंगा तो कहीं ये चींटियां या मकोड़े मेरे शरीर के नीचे आकर मर ना जाएं। ये है महावीर का असर। पता नहीं हमने महावीर को कितना पढ़ा है, हमने महावीर को कितना गाया है, लेकिन महावीर हमारी जिह्वा से जीवन तक नहीं जा पाया, जिह्वा पर ही रह गया, जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया। क्योंकि जीवन का हिस्सा बन जाए तो फिर हम समाज में जहर नहीं घोल सकते, फिर समाज में हम मैत्री भाव ही बढ़ाएंगे, मैत्री भाव प्रेम ही बढ़ाएंगे, सद्भाव ही बढ़ाएंगे। ये हुआ। आपने देखा होगा, आप लोग और हम लोग मेरी भावना का वो पद कितने बार पढ़ते होंगे। मेरी भावना, मैत्री भाव, आप एक एक पद को समझिएगा। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे। इससे और गहरी तीसरी लाइन है, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं ऐसे, ऐसी परिणति हो जावे। ये है महावीर के अमृत का असर। यह है जहर को अमृत बनाने की कला। जहर आप में भी है, हमारे में भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहर आप में भी है, हमारे में भी है, लेकिन इस जहर को अमृत बनाने की कला अगर कोई किसी से सीखनी है तो महावीर से सीखिए, मैत्री भाव से सीखिए। जिस कला के आधार पर भगवान महावीर ने, जिस भाव के आधार पर, मैत्री भाव के आधार पर, जिस मैत्री भाव के आधार पर महावीर ने चंड कौशिक का जहर खत्म कर दिया, हम क्यों नहीं कर पाते। और आपने देखा होगा पिछले 10-12 काल के शासन काल में आपने अगर महसूस किया हो, कभी कभी लगता है आप लोगों को कि मैं राजनीतिक टिप्पणियां कर जाता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इन 10 सालों को मैंने देखा है कि लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हुआ है, भरोसा खत्म हुआ है, एक दूसरे के प्रति डर पैदा हो गया, एक दूसरे के प्रति भय पैदा हो गया, ये कहीं मुझे मार ना दे। क्योंकि जब हम जातिवाद को लेकर के इतने हावी हो जाएंगे, इतने प्रभावी हो जाएंगे, ये जो हम राग द्वेष का जहर भरते चले जाएंगे, ये कौम इतनी गंदी है, इससे कोई संपर्क मत रखना, ये कौम इतनी गंदी है, इससे कोई साथ मत रखना, ये चीज हम लोग भी भड़का देते हैं, ये चीज समाज के जो ठेकेदार हैं वो भी भड़का देते हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर। जो दुर्जन है, क्रूर है, कुमार्ग रथ है, यानी गलत रास्ते पे चल रहा है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति भी क्षोभ नहीं मुझको आवे, उनके प्रति क्षोभ ना आवे, क्रोध ना आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। यह है जैनत्व की साधना। आप ये देखिए, इस श्लोक का एक छोटा सा चमत्कार बतलाता हूं। आपने प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज का नाम सुना होगा। जैन दिवाकर शब्द बोलना ही पर्याप्त है और उनका चरित्र सामने आ जाता है। उन्होंने भक्तामृत की बड़ी गहरी साधना करी है और आपने देखा होगा उन्होंने हर अपने प्रवचन का मंगलाचरण भक्ताम्र स्तोत्र के कोई ना कोई श्लोक से की है। वो हर प्रवचन की शुरुआत भक्ताम्र स्तोत्र के किसी ना किसी, अगर आपने दिवाकर दिव्य ज्योति पढ़ी हो तो आप उसमें देख सकते हो। वो भक्ताम्र के बड़े गजब के साधक थे।
वो भी जंगलों में रहते थे। एक ये वो संत है जो जंगल से लेकर महलों तक जिसके नाम का डंका बजा करता था, कोठियों से लेकर कोठों तक जिसका प्रताप फैला हुआ था। तो एक बार वो बिहार करते हुए जा रहे थे, कानपुर के चतुर्मास के हेतु आ रहे थे। कानपुर उत्तर प्रदेश में, कानपुर का क्षेत्र बड़ा पुराना क्षेत्र है, तो उस तरफ बिहार करते हुए आ रहे थे। तो एक गांव में ठहरे हुए थे। तो जिस स्थान पर वो ठहरे थे तो बराबर में मंदिर था, माता का मंदिर था। तो वहां से पहले बहुत शोरगुल हुआ और उसके बाद रोना धोना विलाप शुरू हो गया। तो जैन दिवाकर गुरुदेव खड़े हुए, शिष्यों से कहा कि क्या हुआ, उनके मंदिर है। तो कहते हैं कि मंदिर बराबर में, रात्रि में भी हम 100 कदम जा सकते हैं, 100 कदम तक हम रात में जा सकते हैं। तो जैन दिवाकर गुरुदेव मंदिर में आए तो वहां क्या देखा, पूरे किसान फैमिली रोना रुआट मचा रखी है और एक सामने नौजवान पड़ा हुआ है। और वहां के पुजारी ने जो जहर उतारा करता था, उस पुजारी ने उसको मृत घोषित कर दिया, मर गया। वो सांप का काटा हुआ था, उसको सांप ने काट लिया था, तो उसको मृत घोषित कर दिया। जैसे ही उस सामने गए और उसके अंगों को देख लिया दूर से, कहा सभी को तुम सब शांत हो जाओ, तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय हुआ। तो देखो संत हमें अपने भाषा नहीं छोड़ता कभी। तुम्हारे पुण्य कर्म का और इसके संयोग के साथ तुम्हारा कोई योग हुआ तो ये जिंदा है, जिंदा हो जाएगा। और उन्होंने रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोधतम फणिनम उत्फन मापतंतम आक्रामति क्रम युगेन निरस्त संकस्य तुम नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसे। इस श्लोक का 108 बार मन ही मन जाप किया और उसको निहारते रहे। और जैसे 108 बार जाप हुआ, एक हिचकी सी आई, किसको, जिसको मरा हुआ घोषित कर दिया। एक हिचकी सी आई और उस हिचकी में उल्टी आई और उल्टी में जहर बाहर निकल गया और उसमें चेतना आने लगी। और थोड़ी देर के बाद वो जागृत हो गया और जितने भी वहां लोग थे जय जयकार करने लगे। दूसरी घटना एक और बतलाता हूं। एक आचार्य हुए हैं, आचार्य श्री श्रीलाल जी महाराज, आचार्य श्री श्रीलाल जी महाराज, श्रीलाल उनका नाम है, आचार्य श्री जी का। एक बार वो मेवाड़ अंचल के अंदर कानोड़ गांव के अंदर उनका चतुर्मास था। कानोड़, मेवाड़ के अंदर कानोड़ एक क्षेत्र है, उसमें चतुर्मास था श्री लाल जी महाराज का, आचार्य श्री श्रीलाल जी महाराज का। तो जिस स्थानक में चतुर्मास था वहां चतुर्मास मानने के बाद वहां एक काला नाग आ गया, विषधर, और वो उस स्थानक में घूमा करता था, बड़ा सारा नाग था। तो श्रावक डर गए। श्रावकों ने कहा गुरु महाराज, जिस स्थानक में आपको चतुर्मास करना है उसमें काला नाग है और वो घूमता है, वो कभी भी काट लेगा। आप ऐसा करो, हम सत्संग की विनती है, हम नया स्थान की व्यवस्था करते हैं और आप वहां चतुर्मास करें। तो मालूम है श्रीलाल जी महाराज ने क्या बोला, ये गहरी बात बतला रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर कितना मैत्री भाव है, गौर कीजिएगा, हमारे अंदर कितना मैत्री भाव है, हमारे अंदर कितना अहिंसा का भाव है और हमारे अंदर कितना प्रेम का भाव है, इसकी परीक्षा हो जाएगी। इसलिए हम स्थान नहीं बदलेंगे, हम यहीं रहेंगे। और तुम्हारे में से किसी को डर लगता हो तो मत आना। अगर किसी को मेरे पर भरोसा हो, अपने प्रेम पर भरोसा हो, अपनी मैत्री पर भरोसा हो, अपने जिन शासन पर भरोसा हो, तो वही आइएगा। उन्होंने साफ कह दिया, वही आइएगा। जिनमें डर हो, भय हो कहीं हमें काट ना ले, ये भाव हो तो मत आना। ये भाव हो कि वो भी हमारी तरह प्राणी है, गुरु महाराज के चरण शरण में रहेगा, वो अवश्य बदल जाएगा, ये भाव पैदा हो तो आइएगा। तो मालूम है 4 महीने के अंदर वो सांप वहीं आया करता था। श्रावक बैठे रहते, कितने बहादुर श्रावक होंगे, सांप उनके बीच में से जा रहा है, ओए
बचना जी, तुम्हारे यहां से होता और वो तो उस समय तो जमीन पे बैठा करते, कुर्सी पे नहीं बैठते थे। तुम्हारा कुर्सी हो तो तुम तो पांव ऊपर बैठ जाओ, ऊपर उठा करके, नीचे से जाने दो। वो तो नीचे ही बैठा करते थे, उस समय तो ऊपर बैठने की कोई सुविधा भी नहीं थी। ये तो प्रचलन बाद में हुआ, ये 20-25 साल का खेल है ये कुर्सियों का। उससे पहले तो कुर्सियों पर नहीं बैठा करते थे लोग, सब जमीन पर ही बैठा करते थे। तो जमीन पर बैठने का मतलब तुम जानते हो, सांप बराबर में से जा रहा और वो समाइक लेकर के बैठे निश्चिंत, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, भगवान का सरना ले रखा है। और कभी कभी सांप फन फैला करके खड़ा हो जाता था, और जब श्री श्री लाल जी महाराज गीत गाते थे तो फन फैला करके वो झूमने लगता था। और जब 4 महीने का समय हुआ और जिस समय उनका बिहार हुआ तो वो रोया, उसकी आंखों से आंसू गिरे। इतना परिवर्तन हुआ, क्योंकि हर जीव परिवर्तन चाहता है। ये तो हमारा डर, हमारा भय है जो हमको उनके प्रति हमारे अंदर डर पैदा कर देता है। और डर में व्यक्ति गलतियां जरूर करता है, ये आप याद कर लेना। क्रोध में, डर में व्यक्ति गलतियां जरूर करेगा, छेड़खानी कुछ ना कुछ करेगा वो जरूर। अगर डर नहीं, भय नहीं, निश्चिंतता वातावरण रह जाए तो ये जीव तो हमारे साथ और भी मैत्री भाव। मैं बताऊं, इन त्रियंच योनि के जीवों के अंदर हमारी तरह अक्षर पढ़ने की शिक्षा नहीं होती है, किताबें नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो हमारे भावों को पढ़ना बहुत अच्छी तरह से जानते। ये है असली पढ़ाई, क्योंकि वो अक्षर ज्ञान नहीं है, उनके अंदर भाव को पढ़ने का ज्ञान होता है। तो कई उदाहरण है, चाहे श्री कृष्ण जी का ले लीजिए। कालिया को, कृष्ण कन्हैया ने कालिया को नाथ लिया था, उसके ऊपर नृत्य किया है। कितना मैत्री भाव और कितना कॉन्फिडेंस कि ये बंदा मेरा है, मैं इसका हूं। यही भाव, यही प्रभाव व्यक्ति को बदल के रख देता है। इसलिए हम जैन लोगों को शायद मैत्री भाव पर भरोसा नहीं है। मैत्री भाव पे भरोसा तो तब, वो घर के अंदर ही भेदभाव करते रहते हैं, घर के अंदर ही भेदभाव करते रहते हैं। वो मैत्री भाव को क्या जानेगा? अगर हम घर में ही भेदभाव करेंगे तो वो प्रतिक्रमण भी ढंग से नहीं कर सकता, घर में ही भेदभाव करेंगे तो वो सामायिक ढंग से नहीं कर सकता है। तो भेदभाव जितना कम होता जाएगा, मैत्री भाव उतना ही बढ़ता जाएगा, और जितना मैत्री भाव बढ़ता जाएगा उतना ही हम भगवान को अनुभव करना प्रारंभ करते